Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 6. I have given you a complete introduction of this unit. So today we will start lecture number 1, and the name of our unit is Conservation of Earth's रिसोर्सेज, यानी कि इस ज़मीन पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हम किस तरीके से बचा सकते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद एन एक्टिविटी. सो एक्टिविटी बहुत ही मज़ेदार होगी. व्हाट यू नीड टू डू इज, इंस्ट्रक्शंस ये हैं. टीचर्स विल ड्रॉ 2 columns on board: water saved, water wasted. Make 2 groups of students, give each pair a set of sorting game cards. Challenge them to divide the cards according to whether the picture shows water being saved or wasted. So my dear teachers and students, इस तरह से आपने बोर्ड पे 2 कॉलम्स बनाने हैं. एक पे आप लिखेंगे वाटर सेव्ड और दूसरे पे आप लिखेंगे वाटर वेस्टेड. सो इसके बाद बच्चों को जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. कुछ पिक्चर्स जो हैं आप ले लें या पर्ची के ऊपर जो है वो आप कुछ तरीके लिख लें: बाथिंग, गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, वॉशिंग कार, या आप पिक्चर्स भी बच्चों को दे सकते हैं और उसके बाद वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें और 1 by 1 स्टूडेंट्स को बुलाएं और उनसे कहें कि वो राइट कॉलम के नीचे पिक्चर को पेस्ट करें जिसमें उनको लगता है कि शायद पानी को बचाया जा रहा है या पानी को नहीं बचाया जा रहा. इस तरीके से, जैसे कि हेयर यू कैन सी when you water the plants with hose, तो इस तरीके से पानी जो है वो सेव किया जा सकता है. Then here you can see कि जब पाइप से आप पानी देते हैं तो इस तरीके से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है. And then saving the water of rain, this is water being saved. Then when you brush your teeth, तो आप पानी के टैप को अक्सर जो है वो ऑन छोड़ देते हैं. इस तरह से पानी जो है वो हमेशा वेस्ट होता है. Next is ऑलवेज क्लोज द टैप, यानी कि अपनी हमेशा टैप को जो है वो फिसेट को जो है वो बंद करें. जब आप ब्रश यूज कर रहे हैं या आप टूथपेस्ट लगा रहे हैं, सोप हैंड्स पे अप्लाई कर रहे हैं या मुंह पे अप्लाई कर रहे हैं, तो पानी को बंद कर दिया करें. इस तरह से पानी बहुत सारा जो है वो बच सकता है. देन अगेन रनिंग टैप, आपको हमेशा बकेट फिल करके नहाना चाहिए, कभी भी ओपन शावर्स में मत नहाएं. इस तरह पानी बहुत सारा वेस्ट होता है. अगर हम इंडिविजुअली कोशिश करेंगे तो हम पानी को बचा सकते हैं. तो अब आप वीडियो को पॉज करें और इस तरीके से आप अपनी एक्टिविटी को क्लास में कंप्लीट करें. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards today's student learning outcomes given on page number 46. Today the students will be able to identify the ways in which human beings waste water, and they will also identify problems caused by wastage of water. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बच्चे जो हैं उन तमाम एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे जिससे ह्यूमन बींग्स पानी को वेस्ट करते हैं, और पानी को वेस्ट करने से कौन कौन से प्रॉब्लम्स कॉज होते हैं इस बारे में भी हम पढ़ेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह सेज इन कुरान that no, this is a hadith. So according to a hadith, Abdullah ibn Ammar reported the messenger of Allah, peace and blessing be upon him, passed by Saad while he was performing ablution. The Prophet said, "What is this extravagance?" Saad said, "Is there extravagance with water in ablution?" The Prophet said, "Yes, even if you were on the banks of flowing river." So my dear students, एक बहुत ही important बात कि वज़ू परफॉर्म कर रहे थे एक सहाबी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास से गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि ये क्या ज़या है आप. तो उन्होंने कहा कि वज़ू करते हुए भी पानी ज़ाया होता है. तो उन्होंने कहा कि अगर तुम दरिया के किनारे खड़े हो और पानी ज़ाया कर रहे हो तब भी वो पानी का ज़या है. तो इसका मतलब है हमें चीज़ों को, किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, चाहे वो क्यों ना हमारे पास फरावानी में हो. पानी आपके पास जितना मर्जी फरावानी में है, लेकिन आपको इस्तेमाल इसको एहतियात से करना चाहिए. हो सकता है कि कहीं कोई इस पानी की एक बूंद को भी तरस रहा हो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको चाहिए कि आप पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें. Okay, my dear students, here are the pre-reading questions. So, do you play with water? क्या आप पानी से खेलते हैं? Yes or no? Quickly tell me. Okay. Do you close the tap while brushing your teeth? क्या आप पानी की टैप को बंद करते हैं जब आप अपने दांत साफ कर रहे होते हैं? जल्दी से सोच के बताएं.
अगर बंद कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुला छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि आप दांत साफ करते हुए, मुंह हाथ धोते हुए जब पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा तो उसको फौरन से बंद कर दें। डू यू वाटर द प्लांट्स? क्या आप पौधों को पानी देते हैं? अगर आप पौधों को पानी देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पौधों को पानी देना चाहिए, लेकिन पानी को जाया मत करें। पौधों को पानी देते वक्त एहतियात से इस्तेमाल करें। Okay, my dear students, now I request you all to please open page number 47 in your GK2 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. But before that, let's quickly look at the pictures here. So my dear students, यहाँ आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो मुख्तलिफ तरीके से, we leave the water running while brushing teeth. हम पानी की टैप को खुला छोड़ देते हैं जब हम दांत जो है वो ब्रश कर रहे होते हैं, और इस तरह पानी बहुत सारा जाया हो जाता है। वाटर गेट वेस्टेड बाय मेकिंग स्विमिंग पूल्स इन द हाउसेज ऑफ पोश एरियाज। कुछ लोग जो है अपने घर में स्विमिंग पूल्स जो है वो बना लेते हैं, जिससे पानी बहुत सारा जो है वो वेस्ट होता है। वी वेस्ट more water than required for watering the lawns. हम लॉन को वाटर करते हुए या पौधों को पानी देते हुए बहुत सारा पानी जो है वो जाया कर देते हैं। इतने पानी रिक्वायर्ड भी नहीं होता जितना हम जाया कर देते हैं। सो ये हमने कुछ चीजें ऐसी देखी जिनसे जो है वो पानी जाया होता है। ओके, नेक्स्ट इज अगेन देयर आर सम। ओके, द वाटर इज बीइंग वेस्टेड ड्यू टू लीकेज ऑफ टैप्स। कुछ जगह पर पानी जो है वो टैप्स से लीक होता रहता है और इस तरीके से भी वेस्ट होता है। वी वेस्ट वाटर फॉर फन एंड प्लेइंग। इसके अलावा हम पानी से जो डिफरेंट वाटर गेम्स करते हैं उससे भी पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। ओके, द वाइज यूज ऑफ द अर्थ्स रिसोर्सेज बाय पीपल इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड with water, but only a little amount of water is suitable for drinking. Most of the water is salty and unfit for drinking. So my dear students, अर्थ के resources का जो वाइज यूज है वो यही है कि हम उनको एहतियात से बचा कर इस्तेमाल करें, बेदरेग उसका इस्तेमाल ना करें। दुनिया जो है आपकी, जो अर्थ है वो उसमें पानी तो बहुत सारा है, लेकिन बहुत थोड़ा पानी ऐसा है जो कि पीने के लिए इस्तेमाल होता है या हमारे डेली बेसिस के ऊपर इस्तेमाल होता है। जो मैक्सिमम वाटर है वो सॉल्टी है और वो पीने के काबिल नहीं है। Overuse of water at homes causes scarcity of drinking water. Many areas of our country are facing a shortage of water. We therefore have to reduce the use of water. Otherwise, the life of people will be in danger. So my dear students, आप देखें कि अक्सर घरों में हम पानी को बहुत ज़्यादा जब इस्तेमाल करते हैं, इसका ओवर यूज़ करते हैं, इसको वेस्ट करते हैं, तो इस वजह से पानी की स्कैर्सिटी यानी कि कमी हो जाती है, पीने के पानी की, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर की। बहुत सारे हमारे मुल्क में जो एरियाज हैं वहाँ पर पानी का शॉर्टेज है, यानी कि वहाँ कमी है पानी की। इसलिए हमें चाहिए कि हम पानी का जो इस्तेमाल है उसका कम इस्तेमाल करें, उसको रिड्यूस कर दें। अदरवाइज जो लोग हैं बहुत सारे जो है उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में होगी, खतरे में होगी। Now is the time for practice, for which you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So आपको करना क्या है, आपने वर्कशीट पे अपना नाम लिखना है, क्लास लिखनी है, and then label the pictures. So यहाँ पर आपको कुछ चीजें दी गई हैं और उसके बाद आपने अपनी इनको पिक्चर्स को लेबल करना है, ठीक है। To brush our teeth, पानी किस किस लिए इस्तेमाल होता है? To brush our teeth. इसके अलावा to wash our face, इसके अलावा टू बाथ, इसके अलावा टू वॉश हैंड्स, और इसके अलावा टू ऑल्सो यूज टॉयलेट। सो माई डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अक्सर जो है वो पानी को इस्तेमाल करते हैं। नाउ इज द टाइम फॉर evaluation, फॉर विच द लिसनिंग एंड स्पीकिंग क्वेश्चंस आर हियर। आई विल आस्क क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? When we use the resources wisely and do not waste them, this is called conservation of resources. Why do we need to save natural resources? Because if we will waste them,
दे विल रन आउट, खत्म हो जाएंगे, और इस तरह हम सबकी जो जिंदगी है वो खतरे में पड़ जाएगी। हाउ आर वी वेस्टिंग वाटर, हम पानी को किन किन तरहों से जाया कर रहे हैं, क्विकली टेल मी। बहुत सारे तरीके हैं, नहाते हुए जाया कर देते हैं, ब्रश करते हुए जाया करते हैं, इसके अलावा पौधों को पानी देते हुए, पूल्स बना के जाया करते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन यू प्ले विद इट, तो आप इस तरीके से भी बहुत सारा पानी जाया कर देते हैं। सो नाउ इज द टाइम फॉर होमवर्क। फॉर होमवर्क यू विल डू क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर वी फेसिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी क्यों हो जाती है। सो यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक्स। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन लिखना है और फिर उसको आंसर करना है, क्यों हम पानी की कमी को जो है वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है ओवर यूज करते हैं पानी का, जिसकी वजह से पानी वेस्ट होता है, और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट यू विल डू होम एक्टिविटी नंबर 1, व्हाट स्टेप्स हैव यू टेकन टू सेव वाटर, आपने कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे आप पानी को सेव कर रहे हैं, आपको यह बताना है। राइट इन योर नोटबुक टू शेयर विद क्लास नेक्स्ट डे, आपने वो तमाम तरीके लिखने हैं जिनसे आप पानी को जो है वो एहतियात से इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं ब्रश करते हुए आई टर्न ऑफ द टैप, I do not play with it. When I take bath, I fill up a bucket. I do not take showers, long showers. So इस तरीके से आप किन किन तरीकों से पानी को सेव करें हैं, write it down in your notebook. Okay. So my dear students, next is wrap up. Today we have learned that we should save, conserve natural resources such as water, forests and lands. We should not waste water while brushing and playing. सो खेलते हुए और ब्रश करते हुए पानी को जाया ना करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।